अब आप कहाँ जाएंगी? हम सीधे योगी के पास जाएंगे सर, लखनऊ। अच्छा, वहाँ आपको विश्वास है कि कार्रवाई होगा? जी, वहाँ विश्वास है कि न्याय मिलेगा। IMP न्यूज़, सच की आवाज। ये है गोंडा जनपद का वजीरगंज थाना, जहां न्याय पाने के लिए पीड़ितों को तमाम दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। बावजूद इसके न्याय मिलना दूभर हो जाता है। और तो और चर्चा है कि मामला चाहे जैसा भी हो, बस किसी सत्ता पक्ष नेता का फोन आ जाए तो कानून के शिकंजे से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ का ड्राइवर भी थानेदार से कम रुतबा नहीं रखता। बात बात पर गालियों की बरसात करना इनके आदत में शुमार हो चुका है। ताजा तारीन प्रकरण की बात करें तो ग्राम मेहिया के रहने वाली बालाजी स्वयं सहायता समूह की सचिव रेखा शर्मा पत्नी विजय शर्मा का आरोप है कि थाने के ड्राइवर रमापत उपाध्याय ने मानवता को तार तार करके उसे थाने से न केवल भगाया, बल्कि हाथ पकड़कर अश्लील गालियां देते हुए बेइज्जत करके भगाया। प्रकरण को लेकर रेखा शर्मा का कहना है कि दिनांक 17 जून 2021 को जब वह गर्भवती महिलाओं को पोषाहार वितरण कर रही थी तो गांव की सुशीला नियम के विरुद्ध राशन मांगने लगी, जिसे न देने पर सुशीला, हनुमान, ओंकार व पेशकार आदि लोग लाठी डंडों से उसे दौड़ा लिया। इस दौरान वह भागकर किसी तरह से घर में घुसी तो दबंगों ने बाल पकड़कर बाहर खींच लिया और मारा पीटा। इतना ही नहीं, रेखा का कहना है कि उनके पति को ये भी कहा गया कि अगर थाने गए और हमें उंगली तक लग गई तो जान से मार देंगे, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रेखा के पास मौजूद है। रेखा ने बताया कि जब वह तहरीर देने थाने पहुंची तो थाने के ड्राइवर रमापत के साथ विपक्षीगण पहले से मौजूद थे। जहां पहुंचते ही ड्राइवर रमापत उपाध्याय ने मानवता को ताक पर रखकर न केवल अश्लील गालियां दी, बल्कि हाथ पकड़कर बेइज्जत करके उसे थाने से भगा दिया। बहरहाल प्रकरण की शिकायत पत्र महिला ने रजिस्ट्री द्वारा DIG, SP व महिला आयोग को देकर न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है। पीड़ित ने बताया कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी जी महिलाओं की रक्षा हेतु मुहिम छेड़कर सभी को जागरूक कर रहे हैं, वहीं थाने के ड्राइवर ने उससे बदसलूकी की है। उसने कहा अगर कार्रवाई न हुई तो वह शीघ्र ही लखनऊ जाकर योगी से मिलेगी और यहाँ की दास्तान अवगत कराएगी। बताते चलें कि ये घटना तो मात्र वानगी भर है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी है, जिसका प्रमाण तब देखने को मिला जब दिनांक 24 जुलाई को थाना क्षेत्र कोंडर में जमीनी रंजिश को लेकर सोनू व उत्तम से लोग भिड़ गए। दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई थी। दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी थी, मगर यहाँ वही हुआ जो पहले से होता आया है। उत्तम के भाई ने बताया कि किसी सत्ता पक्ष का फोन आने से एक तरफा कार्रवाई की गई। एक पक्ष को रात भर थाने पर बिठाए रखे, जबकि दूसरे पक्ष को आज़ाद कर दिया गया। जबकि चाहते तो थानेदार 16 समझौता भी करा सकते थे या फिर दोनों पक्षों का चालान भी कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। हैरानी की बात तो यह है कि मामले में SO पीड़ित परिजनों को बस यही कहकर आश्वासन का घूंट पिलाते रहे कि घबराओ मत, अभी इनको छोड़ देंगे। अब तब करते जब रात 11 बज गए और उन्हें नहीं छोड़ा गया, तब पीड़ितों ने न्याय के लिए दिनांक 27 जुलाई को SP के साथ ही न्यायालय का शरण लिया। कितनी हैरानी की बात है कि एक तरफ मातहतों को CM योगी का सख्त निर्देश है कि कानून से खिलवाड़ न किया जाए, कानून सबके लिए बराबर है, वहीं कानून के कुछ रक्षक नियम कानून को ताक पर रखकर शासन की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। INP न्यूज़ से NK मौर्य की रिपोर्ट। मैं आपका रेखा शर्मा से। रेखा शर्मा किस गांव की रहने वाली है? मेहिया ग्राम सभा। थाना कौन सा पड़ता है? मामला क्या है आपका? मामला सर ये है कि बच्चों का पोषाहार बांट रही थी जी, उसमें वो सुशीला गई जी, और वो पोषाहार मांगने लगी तो गर्भवती धात्री का जी, पोषाहार डबल खुराक था जी, और 15 बच्चों का इसमें 3 साल से जी, 5 साल तक बच्चे का इसमें सिंगल खुराक था। जी, तो वही एक 15 बच्चे में सुशीला का लड़का भी था, उसमें दिया गया एक बार। जी, फिर दोबारा गर्भवती धात्री के लिए हमने बुलवाया कि मतलब डबल खुराक था, जी, तो उसी के साथ ये भी चली आई जी, सुशीला। जी, तो हमने कहा कि आपको नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वहाँ मतलब बोलने लगी। हाँ, फिर जब हम पोषाहार बांट करके घर आई जी, तो अपने घर वालों को बुला करके लाए हमें हाँ। यहाँ नहीं, आपने जब उनको कहा कि आपको नहीं मिल पाएगा, मतलब क्यों नहीं मिल पाएगा, कोई कमी थी उसमें क्या? तो उनका एक ही खुराक था, सिंगल खुराक। अच्छा, सिंगल खुराक था। तो उसके बाद क्या हुआ? तो घर पर आए तो सब लोग को अपने वहाँ से बुला लाई, अपने हस्बैंड को
बगल के सबको, अपने भाई को जी जी बुला करके हमारे घर आई। जी ये कहने लगी कि हमें क्यों नहीं मिला, हमें दीजिए। जी। हम कहे सर जी, हम कहे कि मतलब एक ही खुराक आपको मिलना था, जी तो इसीलिए हमें गाली गुप्तारी देने लगे जी कि हमें दो, जबरदस्ती करने लगे। जी तो हम नहीं दिया। उसके बाद में गाली गुप्तारी हाथापाई करने लगे, हम घर के अंदर भाग गए। जी। फिर उन्होंने हमें मेरा बाल पकड़ कर दूसरी पे लाया, खूब मारा पीटा। अच्छा, आपके पड़ोसियों ने, पटीदारों ने मारा है जो जिस महिला को नहीं देते। अच्छा, उसके बाद आप थाने पे गई? थाने पर गई। थाने पे गई तो फिर क्या हुआ? थाने पर जाने से पहले हमें इन लोगों ने धमकी दिया। हमने कहा कि हम तारीफ देने जा रहे हैं जी। हम अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तुम लोगों का तो तारीफ देंगे थाने पर। जी। तो उन्होंने कहा कि अगर थाने पर जाओगी जी तो तुम्हें और तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे, धमकी देते हैं, घर हाँ। परिवार साफ कर देंगे। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर आप थाने पे गई? जी। तो थाने पे क्या हुआ? थाने पर गई तो हमारे विपक्षी बैठे हुए थे पहले से। अच्छा, वहाँ पे? जी जी। तो फिर? हम अपनी बातें बताने लगी। जी जी तो वो रमापत उपाध्याय थे वहाँ, जी। तो हमें गाली गुप्तारी देने लगी। जी जी। हाँ बहुत ज्यादा बदतमीज गाली दिए। जी उसके बाद में जब हम उनको कहा जी कि क्यों गाली दे रहे, हमारे विपक्षियों के साथ मतलब बैठे हैं, जी। तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़कर हाँ। और गाली देकर हमें हाथ पकड़कर धक्का मतलब अभद्रता करते हुए गाली देकर और धकेल के आपको भगा दिया वहाँ से? बाहर निकाल दिया। अच्छा, उसके कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, सुनवाई नहीं। उसके बाद आपने कहीं तहरीर और दी? जी, एसपी यहाँ, डीएम के यहाँ। अच्छा, सब जगह आपने डाला है? जी। अच्छा, उसके बाद और कहीं? कोर्ट अच्छा, में गई। कोर्ट में भी गई? जी। अगर ये महिला आयोग में गई। अच्छा, महिला आयोग। अब आप कहाँ जाएंगी? अब हम सीधे योगी के पास जाएंगे सर, लखनऊ। अच्छा, वहाँ आपको विश्वास है कि कार्रवाई होगा? जी, वहाँ विश्वास है कि न्याय मिलेगा। क्योंकि एक तरफ महिलाओं का, योगी सरकार ने महिलाओं को जागरूक करते हैं। जी जी। एक तरफ ये वजीरगंज थाना में महिलाओं की मतलब वो बसलूकी हो रही महिलाओं के साथ। जी जी। गाली देकर भगा रहे हैं। तो इसीलिए हम वहाँ जाएंगे कि न्याय में मिलेगा। अच्छा, और कुछ तो नहीं हुआ आपके साथ, परिवार के साथ या आपके साथ? जब ये सब हुआ तो हमारे पति जी मार्केट में थे। जी। मेरा बेटा एक था तो वो गेहूँ किसाने गया था। जी। अकेले घर पर 3 बेटी के साथ थे। जी जी। तो उन्होंने धमकी देकर कहा कि अगर जो जाओगी वहाँ थाने पर। किसने धमकी दिया है? किसने दिया है? ओमकार, हवलदार, बबलू जी। क्या बोले हैं? कहे कि अगर थाने पर जाओगी तो तुम्हें पूरा घर परिवार साफ कर देंगे जी। और मार देंगे जान से। अच्छा, मतलब हमारे पति ने जब फोन करके उनसे बात किया जी कि भैया क्यों गाली गुप्तारी दे रहे हो, तो उनको भी ऐसे कहा कि अगर जो रिपोर्ट लिखाने जाएंगे थाने पर जी तो तुम्हें मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे, पूरा घर साफ कर देंगे। अच्छा हमारे जी। पास रिकॉर्डिंग रखा है। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास है? चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल